हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं एक सवाल। उसमें मैं दो अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करूंगा, जिसमें से एक गलत है अप्रोच और एक सही है अप्रोच। एंड आई रियली वांट टू टेल यू दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। ये समझने में बहुत मजा आएगा। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में तो ये सवाल आपको सच में इंटरेस्ट पैदा करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। There is a situation here. There is a capacitor of C and there is a magnetic field present. There is a slider of mass M and it is given a velocity V. ये चल रहा था और t इक्वल टू जीरो पे एक स्विच लगा हुआ है। t इक्वल टू जीरो पे मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया, यानी दिस स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू जीरो। t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज कर दिया। इसकी वेलोसिटी को v नॉट मान लेता हूं, जस्ट फॉर द केस कि इसकी वेलोसिटी को v नॉट मान लेता हूं। अब मैं इसकी वेलोसिटी को v नॉट मान लेता हूं और अब मैंने क्या कहा, ध्यान समझिएगा। मेथड 1 मैंने इसमें इस्तेमाल किया कि इस सवाल पूछा गया है कि फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। तो अब मैंने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर जो है वो यहां पहुंच जाएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v आ जाएगी। v आ जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ बिकम अ बैटरी, तो इसमें हायर टर्मिनल ऊपर है, यानी कि इसके ऊपर प्लस q और माइनस q का चार्ज भी आ जाएगा। तो ये मैंने अजम्पशन मान लिया, ये बिल्कुल सही बात है। नाउ आई एम गोइंग टू गेट द आंसर कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो मैंने पहला मेथड इस्तेमाल किया कि जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी जो थी वही एनर्जी थी, वो थोड़े समय बाद थोड़ी इसके पास होगी और थोड़ी इसके पास होगी, इस फॉर्म में होगी। तो पहली बात, अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है और चार्ज q है, तो वन थिंग आई होप एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि BLV मस्ट बी इक्वल टू q बाई c। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज वेरी सिंपल एंड इट इज ऑलवेज ट्रू। एंड दूसरा, मैंने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से इस बात को करने की कोशिश की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने क्या कहा कि जो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv नॉट स्क्वायर, हाफ mv नॉट स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c एंड प्लस हाफ mv स्क्वायर, और इससे मेरा एक आंसर आ जाएगा। आई होप यू कैन गेट द आंसर। मैं कैलकुलेशन में अपना टाइम और आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। यू कैन गेट द आंसर। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, वो उसको मैं भी कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी v हो गई है और इसका चार्ज q हो गया है। अभी भी BLV इक्वल टू q बाई c, तो अभी भी सही है। अभी भी BLV इक्वल टू q बाई c सही है, पर इस केस में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा रहा हूं। इस केस में मैं दूसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी v नॉट से v हुई है, तो इस पर जो चेंज आया है, इंपल्स लगा है, उस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहां पर इक्वेशन जो दूसरी लिखने की कोशिश कर रहा हूं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि BIL dt, जो इसके पास इंपल्स लग रहा होगा, BIL dt का इंपल्स, उसने इसके मोमेंटम को चेंज किया होगा और दैट मस्ट बी इक्वल टू mv नॉट माइनस v, mv नॉट माइनस b। और अगर मैं bl बाहर ले लूं तो इंटीग्रल I dt इज नथिंग बट चार्ज ऑन दिस, तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन आ गई BLQ इज इक्वल टू m टाइम्स v नॉट माइनस v एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो if I use this and this equation, there is another answer, and if I use this and this equation, this is another answer. तो दोनों में अलग अलग तरीके के आंसर आएंगे, पर फंडामेंटली दोनों ही बहुत सही लग रहे हैं। पर मैं आपको बता ही देता हूं कि इसमें ये वाला मेथड जो है वो सही है और ये वाला मेथड जो है वो गलत है। बट आपने क्यों ये गलत है और कब ये लगाना है और कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, कब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कब इंपल्स मोमेंटम लगाना है, इसके आपका क्या विचार है इसके बारे में। आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस। एंड साथ ही साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैंने 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए आइजैक कॉस्मिक का कोर्स लाया हुआ है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप इस कोर्स में उन्हें एनरोल कराइए, बिकॉज माय बिलीफ इज फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। 6th क्लास में 6 के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि 6th में 7th, 7th में 8th आगे आगे का पढ़ाकर प्रेशर क्रिएट करूं और इंफॉर्मेशन डालता रहूं। मैं चाहता हूं कि 6th क्लास में जो भी पढ़ाया गया है मैथ्स और साइंस में वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि हम इवन इन हिस्ट्री, इवन इन इंग्लिश जो पढ़ाया गया वो अच्छे समझ में आना चाहिए, इवन इन हिंदी जो पढ़ाया गया वो अच्छे समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद वो अगली क्लास में उस चीज को बेस बना के चलेगा तो वो आगे बहुत अच्छा करेगा। ऐसे ही बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू रिकमेंड दिस आइजैक कॉस्मिक कोर्स, जिसका लिंक हमने फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। आप अपने आसपास के लोगों को
बताएं, और आप चाहें तो एक कॉल अरेंज करें ताकि वो हमसे बात कर सके। अदरवाइज आप उन्हें प्रमोट करें कि ये कोर्स किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, और कोशिश करें कि हमारे आईसेक लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते तो हैं आप, थैंक यू फॉर दैट, पर इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।